वक्त अंधेरे को हटाने में नहीं बल्कि दिए को जलाने में लगाओ, और उसी प्रकार वक्त दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं बल्कि खुद को ऊंचा उठाने में लगाओ। जी हाँ, तो नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर अनुष्का आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर अनुष्का हून पर मीन राशि फल के आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक 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 स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि भगवान जी शनिदेव आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे होंगे, क्योंकि आपकी खुद की राशि में शनिदेव बैठे हुए हैं। ठीक है, तो मीन राशि वालों, आज का टाइटल तो जैसे कि आपने देख ही लिया होगा थंबनेल पर, तो वही जानने वाले हैं आज हम इस वीडियो में। तो वीडियो की शुरुआत बिना समय को बर्बाद किए करते हैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन के साथ कि यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 90 84 33 43 75। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस नंबर पर केवल और केवल व्हाट्सएप पर मैसेज ही कीजिएगा, क्योंकि कॉल आपका रिसीव नहीं किया जाएगा, जिससे आपको भी परेशानी होगी और हमें भी परेशानी होगी। यहीं पर आपको बता दें कि एक क्वेश्चन का जो चार्ज रहने वाला है वो 151 रुपीज़ है। यदि आपके 2 क्वेश्चन हैं तो उसके लिए चार्ज 251 रुपीज़ है, और यदि आप कुंडली का फुल एनालिसिस कराना चाहते हैं तो उसके लिए चार्ज 751 रुपीज़ रहने वाला है। ठीक है, यहीं पर हमने आपको बता दिया। अब सबसे पहले तो मीन राशि वालों, आपकी खुद की राशि में कौन बैठे हुए हैं? शनिदेव। शनिदेव अभी तक अस्त थे। आपके लिए आपके जीवन में भी अंधकार ही अंधकार था। आप जिस भी कार्य को करते उसी में फेल हो जाते। आपका कोई भी कार्य हो, चाहे आप अपनी फैमिली को लेकर के हो, आप दूसरों के साथ अच्छाई करते लेकिन बदले में फिर भी आपको बुराई मिलती। कोई आपकी बातें नहीं सुनता, आपको ऐसा भी लगता था कि कोई आपको पसंद करता ही नहीं, आप में कोई खूबी है ही नहीं। आप भगवान से डेली शिकायत करते कि आखिरकार उन्होंने आपके भाग्य में क्या लिखा है। आपके मन में विचार आते कि आप इस दुनिया को छोड़ करके चले जाएं। आप अपने आप को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते। आप किसी से वास्ता नहीं रखते। आपके अपने खुद के फैमिली मेंबर्स भी आपका ध्यान नहीं रखते, आपकी बातें नहीं सुनते, बल्कि वो भी आपको निठल्ला समझते हैं। वो समझते हैं कि आपको कुछ नहीं आता, वो भी ऐसा समझते थे। लेकिन अब ऐसा सब कुछ उल्टा होने वाला है। इसके विपरीत सब कुछ आपके होगा, क्योंकि अब क्या हो रहा है, अंधकार की जगह रोशनी आ रही है। ठीक है, तो इस वजह से ही समय आपके लिए बहुत अच्छा चलेगा। सबसे पहले तो यहाँ पर आपके इस टाइम पर, इससे पहले मतलब अभी तक आपके वैवाहिक जीवन में पूरी तरीके से जितना नुकसान होना था हो चुका, जितने रिश्ते टूटने थे टूट चुके। अब वक्त है कि यदि आप प्रयास करें तो उन रिश्तों को जोड़ सकते हैं। जी हाँ, वक्त है अभी भी। क्यों? क्योंकि शनिदेव अब क्या कर रहे हैं, पहले भी शनिदेव थे, अब भी शनिदेव है। तो अब शनिदेव क्या कर रहे हैं, अब शनिदेव अपनी आंखें खोल रहे हैं। आप यह समझ जाइए शनिदेव अपनी नींद से उठ चुके हैं। ठीक है, तो इस वजह से ही क्या होगा, शनिदेव की दृष्टि वैवाहिक जीवन पर भी जा रही है, तो आपका वैवाहिक जीवन इस टाइम पर खुशियों से भरपूर होगा। आप अपने पुराने रिश्ते नाते को जोड़ने का प्रयास करेंगे तो वो भी आपके लिए पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा भक्ति भावना के साथ जय शनिदेव भी अवश्य लिख दीजिएगा, क्योंकि शनिदेव जो है बहुत अच्छे ग्रहों में से ही माने जाते हैं। क्यों? मतलब बुरे माने जाते हैं, लेकिन क्यों माने जाते हैं? क्योंकि वो न्यायाधीश है, वो कर्म फलदाता है। अब जो आपको आपके कर्मों का फल देता है, चाहे बुरे लोगों को बुरा ही फल दे तो उन्हें तो वो बुरे लगेंगे ही ना। तो इस वजह से, लेकिन ऐसे ग्रह हैं जैसा आप कार्य करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। ठीक है, तो हमें तो अच्छा ही लगेगा, क्योंकि ये सच्चाई के साथ है शनिदेव। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आप बिज़नेस में पार्टनरशिप करेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा योग है बिज़नेस में पार्टनरशिप करने का। ठीक है, साथ ही आपकी कुंडली में यहीं पर बुध बैठे हैं। आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अब आप अपने मन से नहीं बल्कि अपने दिमाग से प्रयोग करेंगे। रिश्ते नातों में अब आपको अपने किसी भी रिश्तेदारों पर, पड़ोसियों पर, घर वालों पर, किसी पर ध्यान नहीं देना है। अपनी बातें सुननी है, अपने दिमाग की बात सुननी है कि आपका दिमाग क्या कह रहा है। बस जो आपके दिमाग ने कहती, क्योंकि वही बात सच होगी, क्योंकि मन जो है बड़ा चंचल होता है।
इस वजह से आपको अपने मन की बातें अब नहीं माननी है, आप मन के बहकावे में ही आ जाएंगे। ठीक है, अब आप यह भी सुन लीजिए कि मीन राशि वालों, यहीं पर अब क्या होगा, सबसे पहले तो शनिदेव जाग चुके हैं, दूसरा जो है शुक्रदेव अपनी खुद की ही राशि में आने वाले हैं। ठीक है, शुक्रदेव आने वाले हैं नहीं बल्कि आ चुके हैं, शुक्रदेव अपनी खुद की राशि में, जो कि आपकी कुंडली का 3rd हाउस है। और 3rd हाउस जो है वो कॉन्फिडेंस, पराक्रम का भाव होता है। आपके अंदर पूरी हिम्मत रहने वाली है, आप जो भी कार्य करेंगे उस पर पूरा फोकस आपका रहेगा, आपका जो ध्यान है अब नहीं भटकेगा। लंबी यात्राओं आप कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर के आप किसी भी प्रकार का बिजनेस करते हैं सही। इसके अलावा मीन राशि वालों, शुक्र की यहाँ से दृष्टि जा रही है 9th हाउस पर। ठीक है, और 9th हाउस किस चीज़ का होता है, 9th हाउस जो है वो भाग्य स्थान होता है। भाग्य स्थान पर शुक्रदेव की दृष्टि जा रही है। भाग्य मतलब आपका खुद का भाग्य, और शुक्र जो है वो धन यानी माता लक्ष्मी के स्वरूप माने जाते हैं, तो पैसे की कोई कमी नहीं होगी। भाग्य में अब इतना लिखा है कि पैसा बरसेगा ही बरसेगा, लेकिन यहाँ पर आप एक गलती कर सकते हैं, उसे मत कीजिएगा कि इस टाइम पर जैसे जैसे आपके पास पैसा आता जाएगा, आपके दिमाग में आता जाएगा कि आप एक साथ बहुत सारे कार्य करने लग जाएं। जैसे कि आप ऑनलाइन भी वर्क करना चाहेंगे, आपने अपना कोई बिजनेस खोला हुआ है उसे करना चाहेंगे, आप जो है सोशल मीडिया के थ्रू आप प्रसिद्ध होना चाहेंगे। ऐसे कार्य आप एक साथ सोचेंगे जिसकी वजह से कन्फ्यूज़न होगा और आप किसी भी एक पर अपना पूरा फोकस नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो आपको इस गलती को करने से बचना है। और दूसरा यह है कि आपको अब किसी पर भी विश्वास नहीं करना है। आपको जो लगता है ना कि यह आपका अपना है, वो भी आपको अपना शत्रु ही समझना है, क्योंकि कोई इस दुनिया में किसी का नहीं होता है। यह बात आपको कब समझ में आएगी, आपकी सबसे बड़ी गलती तो यही है। ठीक है, तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको किसी पर भी विश्वास नहीं करना है, सिर्फ अपने। और ऐसा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरों पर पूरा 100% विश्वास होता है लेकिन अपने ऊपर 0। ये सबसे गलत बात है। आपको दूसरों पर 0 बल्कि अपने ऊपर 100% विश्वास होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए ज़िंदगी में। ठीक है, साथ ही मीन राशि वालों, यहीं पर आपको बता दें कि ये जो शुक्रदेव हैं इनकी दृष्टि यहाँ जा रही है। ठीक है, तो ये जो है ये पिता का भाव भी माना जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, पिता के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे होंगे, आपके पिता का हेल्थ अच्छा रहेगा। और तीसरी बात यहीं पर आपको बताते हैं, तीसरी बात यानी जो सावधानियाँ आपको बरतनी है, आपको अपने हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको अभी तक आपके हेल्थ में कभी छोटी मोटी बीमारी आपको हो जाती थी। ठीक है, आपको मानसिक तनाव तो इस पल बिल्कुल भी नहीं लेना है, बिल्कुल भी। किसी भी चीज़ को लेकर के आपको टेंशन लेनी ही क्यों है, कुछ दिनों के लिए तो आए हैं पृथ्वी पर, फिर भी उसमें भी टेंशन लेकर के ही चले जाएंगे, उसका क्या ही फ़ायदा। तो आपको जितने भी दिन हैं आपके पास उन्हें बिल्कुल आराम से जिए। ठीक है, आपको किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है, आपको पैसे कमाने हैं, आपका भाग्य अब आपका साथ दे रहा है, और किस चीज़ की ज़रूरत है आपको। ठीक है, तो मीन राशि वालों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम। आशा करती हैं आपको हमारे बताने का और समझाने का तरीका सार्थक लगा होगा। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मीन राशि से संबंधित और कुंभ राशि से संबंधित सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं और इन फ्यूचर में भी मिलती रहने वाली है। ठीक है, अब जाते जाते यही रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा भक्ति भावना के साथ जय शनिदेव अवश्य लिख दीजिएगा। नई वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राधे कृष्णा, राधे 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 राधे।